नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की यहाँ पर प्रिपरेशन चली है, जिसमें जो जीके और जीएस का पोर्शन आता है, जिसका वेटेज यहाँ पर 50% है। तो उसकी पूरी की प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और डेली आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियोज़ मिल रहे हैं। जो भी उसका सिलेबस है और जितने भी उसमें टॉपिक पूछे जाते हैं जीके जीएस में, वो सारे के सारे टॉपिक और सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर कवर होगा। आप बस आपको ये करना है कि यहाँ पर बिल्कुल मैं टाइम फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे मुझे वक्त मिलता है मैं वीडियोस अपलोड कर देता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जैसे ही और उसका नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जो नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिलेगा तुरंत आप उसको देख पाएंगे। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी यहाँ पर क्रिएट कर दी है सारे वीडियोज़ की, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी प्रिपरेशन करके। और जो भी यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसकी हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग यहाँ पर प्लेलिस्ट प्रिपेयर कर दी है। तो जो काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी इसमें अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ ये पीईटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपका जीके जीएस का पोर्शन आता है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अगर आप ये सीरीज सारी देख लेते हैं तो आपको अच्छे खासा मार्क्स यहाँ पर गेन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। और ये हिस्ट्री का वीडियो नंबर 9 है, और इसके पहले के सारे वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर लिए, वहाँ से जाकर आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो पहला हमारा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वह है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पहला है, पुनर्जन्म नहीं होता है और आत्मा की सत्ता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि प्रतीति समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है, और ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषीयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। और उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। अतः यहाँ पर कथन एक तो यहाँ पर गलत हो जाता है, किंतु आर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर है, जो बौद्ध धर्म था इसमें वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात की जा रही है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये बिल्कुल सही है, अस्वीकार नहीं किया था। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, मतलब उसको अस्वीकार किया, तो ये भी सही हो जाता है। और उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, तो ये यहाँ पर सही हो जाता है। यानी कि यहाँ पर तीनों के तीनों यहाँ पर आपके सही आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो दोस्तों यहाँ पर बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में क्या क्या सम्मिलित है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म की जो सादगी, दलितों की विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारणों में से सम्मिलित है, जबकि दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। तो इस तरह से यहाँ पर यह ऑप्शन गलत हो जाता है, बाकी तीनों सही आंसर हो जाते हैं। तो बौद्ध के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, तो धर्म की सादगी बिल्कुल सही, दलितों के लिए विशेष अपील ये भी सही है, धर्म की मिशनरी भावना ये भी सही है, और स्थानीय भाषा का प्रयोग ये भी सही है। लेकिन दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, तो ये यहाँ पर सही नहीं है। इस तरह से आपके 4 यहाँ पर सही हो जाते हैं, 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर निकल कर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है कि जो मध्ययुगीन समय था उसमें बौद्ध धर्म का जो पतन होना स्टार्ट हुआ, तो उसके क्या कारण थे, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि सौतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया उसका मैं बता दूं कि आरंभिक जो यहाँ पर मध्य युग की बात की जा रही है, इसमें बौद्ध धर्म का जो पतन हो रहा था, तो इसके बता दूं कि जो आरंभिक मध्ययुगीन समय था इसमें भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो इस तरह से यहाँ पर कथन 2 और 3 इसमें सही नहीं हो सकते। जो बताया गया कि अंतिम गुप्त राज्य के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, ऐसा भी नहीं सही है यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर है, तीसरा जो बताया कि गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ये भी नहीं सही है। यहाँ पर सही सिर्फ ये हो जाता है कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो सही की अगर बात करें, इसके कारणों की बात करें, तो इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बता देते हैं कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो सौतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। और यहाँ पर कथन एक से असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया कि सौतांत्रिक समिति जैन मत के संप्रदाय थे, तो ये गलत हो जाता है। जो सौतांत्रिक और समिति हैं ये जैन धर्म के संप्रदाय न होकर अब बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। ठीक है, बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद का प्रतिपादन किया। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बुद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया।
क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात की जा रही है कि सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय यानी कि फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर केवल बी आपका जो है यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें के अंदर कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर बता दूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2। ठीक है, पहला तो गलत हो जाता है लेकिन दूसरा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि चैत्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है चिता संबंधी। सवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाएगी उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो आंसर इसमें सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल होता है। ये आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में अंतर क्या है? तो ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो होता है ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सुल्तानी युग में बौद्धों की जो शाखा कौन सी प्रभावशाली थी? तो मैं बता दूं यहाँ पर कि मध्यकाल में बौद्ध की वज्रयान जो शाखा थी ये सबसे अधिक प्रभावशाली थी, और वज्रयान का सबसे अधिक जो विकास है ये 8वीं शताब्दी में हुआ था, तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प तथा बृहद समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, इसको गुम्ह समाज नामक यहाँ पर ग्रंथों में मिलता है। तो इस तरह से आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वज्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अब जैन धर्म यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है आपका। तो अब जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के जो मूल संस्थापक या प्रवर्तक थे तो ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। और महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर मैं बता दूं कि जो पार्श्वनाथ थे ये 23वें जैन तीर्थंकर थे और इनका जो जन्म है ये वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था और इनकी माता का नाम वामा देवी तथा इनका चिन्ह सर्प था। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा वाराणसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर सूची 2 से सुमेलित करना है। तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण, यानी कि उनसे संबंधित जो चिन्ह है, सिंबल है, वो कौन प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि पार्श्वनाथ का जो सिंबल था वो था सर्प, तो इसी तरह से बाकी सारे यहाँ पर जो है उनको सही मिलाने यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आदिनाथ ये हो जाएगा वृषभ, यानी कि बिल्कुल सही है यहाँ पर। मल्लीनाथ ये जो है ये जल कलश था, इसका सही जल कलश सिंबल को प्रदर्शित करते हैं। पार्श्वनाथ सर्प और संभवनाथ अश्व हो जाएगा। तो इस तरह से ये सही मिलाना आपका यहाँ पर निकल कर आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर स्वामी की जन्म की बात की जा रही है तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं आपको कि महावीर स्वामी का जो जन्म है ये कुंडग्राम यानी कि कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनकी माता त्रिशला जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं इसमें महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व उद्धत है और इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशनों ने भी यही जन्मतिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्मतिथि जो है ये 599 ईस्वी पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व है और एनसीईआरटी के नवीन संस्करण में अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व प्रकाशित हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कुंडल ग्राम, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो यहाँ पर महावीर जैन की मृत्यु की बात की जा रही है तो 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह यानी कि राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी की जो है मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तो तीर्थंकर शब्द का क्या संबंध है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। पहली बात, तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में जो अंतिम थे वो मैंने अभी आपको लोगों को बताया है कि महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो इनमें कौन है, इसमें देखिए नाम दिए गए हैं, इनमें कौन है जो कि जैन तीर्थंकर नहीं था? तो नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे, तो और बाकी सारे के सारे यहाँ पर जैन तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है? तो प्रभासगिरी ये एक जैन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है और कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। ठीक है, तो प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है जैन, और प्रभासगिरी जो है ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है और कौशाम्बी का जो प्रभासगिरी स्थल है ये 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। अगला है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फलता हुए कैवलिन कहलाए थे। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा पूर्ण ज्ञान का मतलब कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। एक तो सम्यक धारण, एक सम्यक चरित्र एवं एक सम्यक ज्ञान, और इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो अणुव्रत का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर बता दूं कि जैन धर्म में जो 5 महाव्रत यानी कि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहित हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसीलिए आंशिक रूप से इसे पालन करने के लिए कहा गया है। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्त्याणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर हो जाएगा जैन धर्म ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत है। तो जो स्यादवाद बता दो कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। इन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है और यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जैन धर्म के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव अचेतन तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। अतः यहाँ पर विकल्प 1 तो सही आपका आंसर बिल्कुल निकल कर आ जाता है, जिसमें उल्लिखित है कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा सार्वभौमिक विधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये है जैन मत का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो ये है आपका जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। जो जैन धर्म है ये ईश्वर की कल्पना इसमें नहीं की गई है, जगत की सृष्टि नहीं की गई है। उनके अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु यहाँ पर बता दूं कि अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों तथा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अहिंसा।
तो जैसे ये था आज का यहाँ पर वीडियो सेशन, और इसी वीडियो सीरीज़ को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।